तो ये है हमारे दूसरे दिन का लास्ट सफ़र, जो कि अब हम NH-34 कवर कर चुके हैं। फिर वहाँ से हमने टप्पल से यमुना एक्सप्रेस पे चढ़ाई थी, और अब हम यमुना एक्सप्रेस वे पे भी मतलब हमारा सफ़र होने वाला है पूरा। तो अब इसके बाद हम नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे चलेंगे। थोड़ा बहुत ही ये सफ़र रह गया है। तो जय श्री राम भाइयों, ये है बिहार से दिल्ली तक का दूसरा दिन, और दूसरे दिन के अंतिम पड़ाव में अब हम पहुँचने वाले अपने गंतव्य स्थान पे जहाँ हमें पहुँचना था। तो अब बस यही लग रहा है कि कितनी जल्दी से जल्दी हम अपने घर पहुंच जाए, क्योंकि पूरा सफ़र ख़त्म हो चुका है। यहाँ से जब गए थे वो भी सफ़र ख़त्म हो चुका है। अब जब वापस जा रहे हैं तो मतलब जो आधे से ज़्यादा क्या मतलब 10% ही सिर्फ अब रह गया हमारे घर पहुँचने में। तो अब बस यही लग रहा है कि कितनी जल्दी हम घर पहुँच जाए। अभी यहाँ से हम जब नोएडा ग्रेटर नोएडा पे उतारेंगे तो बाइक जो है थोड़ी धीरे हो जाएगी, स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी, तो वहाँ थोड़ा अंदर टाइम लगेगा। फिर दिल्ली के अंदर भी थोड़ा टाइम लगेगा पहुँचने में मुझे। तो भाई अब देखो ये बोर्ड आ गया है, बोर्ड पे लिखा है धन्यवाद पुनः आगमन प्राप्त नहीं हो, मतलब कि अब ये यमुना एक्सप्रेस पे यहाँ से समाप्त हो चुका है। थोड़ा सा आगे और है, फिर वहाँ से हम मोड़ ले लेंगे। 10-15 मिनट के लिए बाइक रोकेंगे ताकि बाइक को थोड़ा रेस्ट मिल जाए, और देन फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, कवर करेंगे नोएडा ग्रेटर नोएडा। फिर उसके बाद हम कवर करने के बाद थोड़ा सा रोकेंगे, 10-5 मिनट के लिए रोकेंगे, और फिर उसके बाद चलेंगे दिल्ली के रास्ते में। तो भाई अगर आप भी चाह रहे हैं कि अपनी कम सीसी की बाइक से एक लंबा सफ़र तय करें तो आप बेशक कर सकते हैं, पर हर चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। पर इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना कि 100, 110, 120 तक भागे आपकी बाइक। अगर नॉर्मल भी चल रही है ना तो इनफ है यार, 90 भी चल रही है, 90 भी चल रही है तो भी इनफ है। पर सिक्योर तरीके से ले जानी है तो बैकअप की सारी प्लानिंग आपको करनी होगी पहले ही। हर चीज़ का ख्याल रखना होगा, सारे प्लान रेडी रखने होंगे, और कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको ज़रूरी पड़े वो ना छूटे। तो ये देखो अभी यहाँ पर थोड़ी बाइक रही है, यहाँ पे लूँगा मैं 10-12 मिनट का रेस्ट, और यहाँ का आपका व्यू दिखाता हूँ। रेस्ट के साथ साथ हमने करी थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, और अब हम फिर निकल चुके हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे पे। तो मैंने जो है अपनी बाइक में अपने टायर का जो साइज है उसे एक साइज ऊपर लगवाया था, थोड़ी ग्रिपिंग वाला था, और उसका मेरे को बहुत प्लस फ़ायदा हुआ है। तो बाइक में थोड़ी सी वाइब्रेशन बहुत कम रही है, रोड पे एकदम चिपक के चली है। वेट होने के कारण और भी ज़्यादा चिपक के चली है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिसका मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, डिसबैलेंस की समस्या मेरे को। अब यहाँ पर मैं थोड़ा आराम से लेके जाऊँगा, और ये रोड ख़त्म होती है हम अपना दिल्ली में घुस जाएंगे, और फिर एक तय के हुए टाइम पे मैं अपने घर पहुँच जाऊँगा। फिर वहाँ से मैं अपनी वर्कआउट के लिए आज सोचा था, काफ़ी दिन हो गए गांव में एक आध बात करी थी, अब सोचा था आज शाम को जल्दी पहुँच के मैं अपने आज की वर्कआउट कर लूँ खत्म। हालांकि मैंने 1 या 2 दिन ही मिस करा होगा गाँव में, उसमें भी एक आध दिन छोड़ के जाता रहता था अपने जिम। खैर कोई बात नहीं, अब यहाँ आ गया तो अपना वही डेली रूटीन फॉलो होगा। और जैसे कि आपने देखा कि मतलब जाते समय और आते समय मुझे कहीं भी कोई इशू नहीं आया। पूरी वीडियो मैंने शूट करके अपने चैनल पर डाल रखी है। आप यहाँ से दिल्ली से बिहार तक का सफ़र जो मैंने डाला है वो भी आप देख लेना, और अभी ये जो चल रही है वीडियो ये भी देख लेना। इसके प्रीवियस पार्ट भी डाल दिए हैं मैंने पहले, वो भी आप जाके देख लेना, तो आपको पूरा अंदाज़ा मिल जाएगा कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई है। बहुत प्यार से और आराम से मैं पूरे सफ़र कवर किया है, और एकदम सेफली सफ़र कवर किया है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आई है। और स्पीड भी जो मैंने आपको बताई है वो भी मेंटेन करके चलिए, और कैसे मतलब कहाँ कोई दिक्कत आई या नहीं आई सारी वीडियो में मैंने आपको बताया है। और जितने पार्ट है मेरे सारे देख लेना आपको दोनों तरफ का, बिहार से दिल्ली, दिल्ली से बिहार तक के दोनों तरफ की नॉलेज हो जाएगी, जानकारी भी हो जाएगी। और कहीं भी ट्रिप का आप प्लान कर रहे हैं तो वहाँ के रोड के बारे में, पेट्रोल पंप के बारे में, फ्यूलिंग के लिए और खाने का हर चीज़ का आप पहले से ही थोड़ी सी जानकारी ले ले, नॉलेज ले ले। और बैकअप की अपनी प्लानिंग जो बाइक से रिलेटेड है वो सारी तो आपको करनी है। साथ में जहाँ भी ट्रिप आप प्लान कर रहे हैं वहाँ के रोड की, वहाँ कहाँ रुकना है, कहाँ ठहरना है, या फिर कितना टाइम आप लेके चलने हैं, क्योंकि जो रियल टाइम होता है हमारा निकलने का और जो मैप दिखाता है उससे मतलब वो दोनों में डिफरेंट रहता है, अलग अलग ही रहता है। हमें लगता है कि हम पहुंचेंगे पर ऐसा नहीं होता, मतलब टाइम तो लगता है यार पहुंचने में, मतलब दोनों अलग अलग टाइम है पहुंचने का। जितना आसान देखने में लगता है उतना है नहीं, थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। लेकिन अगर आप स्मूथली चल रहे हैं, माइंड फ्रेश करके चल रहे हैं, अपना एम दिमाग में रख के चल रहे हैं और एंजॉय करते चल रहे हैं तो ईजिली अचीव हो जाता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। मुझे जो ये पूरे ट्रिप में जो इश्यू हुआ है ना, वो बस एक चीज़ का इश्यू हुआ है, वो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। बताया हुआ है ना, बता फ्रेंड में
मेरे को जो इशू हुआ था जब मैं जा रहा था दिल्ली, बिहार से दिल्ली साइड में, तो मैंने जो कार्गो पहन रखा था यहाँ से कम से कम 500-800 किलोमीटर, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुई थी जब मैं अयोध्या गया था। पर वहाँ पर मैंने स्टे किया था। फिर स्टे किया जब मैंने दूसरे दिन का सफ़र किया ना, तो यार वो कार्गो की जो नीचे चीज़ें थी, हालांकि मुझे पता था कि मतलब मैंने नॉलेज ली थी वीडियो देख के और इंटरनेट पे कि मतलब प्लेन कपड़े पहने और मतलब थोड़े कंफर्ट कपड़े पहने। पर मेरे को मल्टीपर्पज़ वाला पॉकेट चाहिए था जेब में। तो नीचे जो जेब थे ना वो भाई काफ़ी चुभ रहे थे, मतलब जब हम पहुँचने वाले थे। पर वही इशू था, बट इतना फील नहीं हुआ। मतलब जब वो चुभना स्टार्ट हुआ तब हम पहुँचने वाले थे, मतलब 50-100 किलोमीटर कवर करा हुआ उसमें हमने। तो फिर अब आते समय मैंने भाई एकदम प्लेन पहना है और वही मस्त एकदम फ्री पजामा है, वो पहनने का, टी शर्ट पहनने की है, ढीली ढीली बहुत। तो वेयरिंग का खास कर ख्याल रखें। अगर बहुत ज़्यादा लंबा कर रहे हैं मतलब 500-600 में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, नॉर्मल का पहन के जा सकते हैं इससे। और जो मेरी सीट थी ना यार, मतलब जो गद्दी सीट थी है, तो हालांकि है तो बहुत छोटी छोटी, तो उसमें बताया कोई इशू नहीं हुआ था। लास्ट में जब इशू हुआ था थोड़ा बहुत चुभना स्टार्ट हुआ था। शायद हो सकता है कि जो उसकी अंदर की फॉर्म्स हो वो हल्की दब गई हो, इस वजह से हमें थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील हो रहा हो। नहीं तो ज़्यादा समय ऐसा कोई फील नहीं होता, सीट को लेके कुछ दिक्कत नहीं आई थी। तो मैंने नई सीट डलवाई थी, अब वो शायद दब गई हो तो हल्का फुल्का असर आना शुरू हो, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं आई है। और अभी तो फुल मतलब सब नॉर्मल ही है। अब ये देखो भाई दिल्ली का ट्रैफिक, धीरे धीरे पहुँचते अपने घर। अब सब कुछ ठीक रहा, नॉर्मल ट्रैफिक मिली तो मैं 35 से 40 मिनट में अपने यहाँ से घर पहुँच जाऊँगा। अभी तो खैर ये जो नॉर्मल ट्रैफिक है यहाँ से, ये जो अभी यमुना यमुना के ऊपर जो पुल आएगा वो क्रॉस करने के बाद फिर वहाँ से थोड़ा कम ट्रैफिक मिले। फिर वहाँ से जो मेरे घर के पास मिलेगा, ये हमारा संगम बैक साइड में मिलेगा थोड़ा बहुत ट्रैफिक। फिर वो कवर करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, फिर घर पे मतलब जल्दी